जो बात सुनो, जो बात आप लोगों की सही रहेगी मैं स्वीकार करूंगा, जो गलत रहेगी उस पर बोलूंगा। हाँ सही बात है। चावल वाली बात गलत है, महंगाई वाली बात बिल्कुल सही है। चावल वाली बात बिल्कुल गलत है। आप लोग किसने कहा संविधान बदल देंगे? ये बीच में भी मैंने न्यूज़ में देखा, टीवी में देखा और व्हाट्सएप पे जो भी जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, इसमें गृह मंत्री चिल्ला के कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी। आपको जानकारी है कि वो जो मेरे पास उनका वीडियो है। सुनिए, हाँ वही बात कह रहा हूँ। उस वीडियो के खिलाफ FIR हुई है और तमिलनाडु में एक कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया है। वो फेक AI का प्रयोग करके बनाया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि आरक्षण समाप्त कर दिया। फैक्ट्री की बात की, कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री को बेच दिया गया। क्या आपको जानकारी है कि AC सीमेंट फैक्ट्री पहले किसके पास थी? देखिए किसके पास, कम से कम अडानी के पास तो नहीं थी। पहले भी ACC प्राइवेट में थी, अभी भी प्राइवेट में है। तो गरीब दो महीना पहले राशन में अनाज कितना आ रहा था? वही 7 किलो दे रहा था। एक कैंडिडेट में 7 किलो। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 5 कितना किलो आता था? नहीं 6 हैं तो 42 किलो आता था। अभी कितना आ रहा है? अभी तो दे चुका है, देने के बाद पता नहीं कितना आ रहा है? सरकार बने 5 महीना हो गया, कितना चावल आ रहा है? अभी 42 किलो ही दे रहा है। कम नहीं हुआ ना? नहीं हुआ है अभी। तो कैसे कहते हो कम हो गया? अभी तो जो सामने वाले राशन कार्ड देंगे ना, नया राशन कार्ड। सरकार बने 5 महीना हो चुका है, राज्य सरकार बने, राशन कम हुआ क्या? नहीं हुआ है अभी। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब बचे हैं कुछ चंद घंटे। कल शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा और अंतिम दौर की तैयारियां शुरू हो जाएगी चुनाव की। और फिलहाल आज चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। और अभी हम उस सभा स्थल पर मौजूद हैं जहां पर थोड़ी देर पहले पूर्व CM भूपेश बघेल आकर गए हैं। आज वो लगभग भिलाई दुर्ग के दौरे पर ही हैं और लगातार साए सभाएं ले रहे हैं। ये साए वर्ड तो बहुत प्रचलित हो रहा है, चूँकि मुख्यमंत्री भी साए कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी साए कर रहे हैं। पर जनता क्या बोलती है, जनता किसका साथ दे रही है? हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी है और वो लोग भी हैं जो अभी सभा को सुने हैं और भूपेश बघेल की बात सुने हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे किन बातों पर जोर दिया गया। जी कहेंगे, क्या क्या बातें आज कही गई और क्या क्या बातें छू गई आप लोगों को? हमको ये सबसे अच्छी बात छू गई ये बातें कि हम जो कांग्रेस के द्वारा विकास किया गया था, जो कांग्रेस के द्वारा सब गरीबों को 10 किलो अनाज दिया गया था एक व्यक्ति के आधार पर, 2 व्यक्ति को 20 किलो और अगर 3 से ज़्यादा है तो उनको 35 किलो। तो ऐसी हमको खबर आई और हम लोग ने देखा भी है कि जो अभी जो राशन कार्ड निकाल रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति 5 किलो। तो लोगों का आप उत्थान कीजिए ना, आप पतन क्यों कर रहे हैं, उनको कम क्यों दे रहे हैं? गरीबों का ही कम करना है। तो अमीरों को आप तो इतनी छूट दे के बैठे हैं, उनको देश से यूँ भगा दे रहे, सारे के सारे माल सबाब लेके। सारी स्थितियाँ आपने बदल दी देश की। जो देश अपनी खुद पे दम पर जीता था, आज हम लोग हमारे प्राइवेट हो गए हैं। रिलायंस देखिए, रेलवे देखिए, आज हमारा जो सबसे छत्तीसगढ़ का सीमेंट SCC का है, आज उसको भी दे दिए। अब हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ का मतलब इस्पात कारखाने का भी यही चल रहा है, लगभग 40%। AC सीमेंट फैक्ट्री की बात की, कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री को बेच दिया गया। क्या आपको जानकारी है कि AC सीमेंट फैक्ट्री पहले किसके पास थी? देखिए किसके पास, कम से कम अडानी के पास तो नहीं थी। पहले भी ACC प्राइवेट में थी, अभी भी प्राइवेट में है। प्राइवेट में थी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही 2 व्यक्ति क्यों दिखते हैं? कोई सामान है, इस सामान को आप 10 रुपये में खरीदना चाहते हैं, अगर मैं 30 रुपये में खरीदना चाहता हूँ और मैंने खरीद ली, तो कांग्रेस वालों को क्या दिक्कत है? नहीं, हमें ये दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि हमको देखिए अभी रेलवे में था, रेलवे जब सरकारी थी तो यहाँ देखिए कितना अच्छे से रेलवे चलती थी, सबको सुविधाएं थी। आज देखो हम लोग का जो मतलब सीनियर सिटीजन का था, उन्होंने आश्रम हमारा ख़त्म कर दिया। क्यों? सीनियर सिटीजन लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए क्या? आप हमको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, हमारी सुविधाएं छीन रहे हैं। रेलवे में देखिए अचानक लोग कैंसिल कर देते हैं और लोगों की कितनी परेशानियाँ होती हैं। आप मालगाड़ी तो बंद नहीं करते हैं, उनको आप सही टाइम पर चलाते हैं, ज़्यादा चलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जो यहाँ के प्राणी जनता जो है उनको भी असुविधा मत दीजिए। आप हमारा सिटी सिटीजन का भी हमको दीजिए लाभ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी भाई साहब, क्या क्या बातें छू गई एकदम काका की? ये चुनाव राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, पूरे देश में चुनाव हो रहा है और मैं देश के हित की बात करूंगा। जो आरक्षण का जो मुद्दा उठ रहा है, आरक्षण और संविधान की बात जो हो रही है, संविधान खतरे में आज देश का, और देश का संविधान इसलिए खतरे में है कि कुछ मनुवादी सोचते हैं कि संविधान को बदल के हम अपने नीति नियम लागू करेंगे। किसने कहा संविधान बदल देंगे? ये बीच में भी मैंने न्यूज़ में देखा, टीवी में देखा और व्हाट्सएप पे जो भी जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, इसमें गृह मंत्री चिल्ला के कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी। आपको जानकारी है
कि वो जो मेरे पास उनका वीडियो है। सुनिए, हाँ वही बात कह रहा हूँ। उस वीडियो के खिलाफ FIR हुई है और तमिलनाडु में एक कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया है। वो फेक AI का प्रयोग करके बनाया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। जी कहें। तो माननीय, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भी भाषण सुना है, मैंने भी सुना है, देश की जनता ने सुना है, ये जो झूठे वादे करते हैं, तो क्या इन पे कोई केस लगेगा? क्योंकि ये भी संविधान के खिलाफ कहीं ना कहीं बात करते हैं। कौन से झूठे वादे? कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र देश में हर नागरिक को यहाँ रहने का अधिकार, और संविधान हमें अधिकार देता है कि इस देश में, इस भारत में रहने का सबको समान अधिकार है। परंतु कुछ लोगों की मानसिकता ये SC ST OBC को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी कहा कि उस जो बयान है उस पर एक FIR हुई है, जो भी हुआ है, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो बयान देते हैं, जो TV चैनल में बोलते हैं, न्यूज़ में बोलते हैं, जनता के सामने बोलते हैं, क्या इन पे कभी कार्रवाई होगी? या 1 लाख वाली जो योजना है कितना असर डाल रही है? क्योंकि महिलाओं ने 1000 रुपये के लिए भाजपा की सरकार बना दी थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में विषय आया है कि 1 लाख रुपये हम गरीब महिलाओं को देंगे। कर्जा माफ़ी भी होने वाली है, युवाओं की कर्जा माफ़ी बने। तो ये जो मुद्दे हैं, ये ज़मीनी स्तर पे लोगों को कितने छू रहे हैं? क्योंकि आप लोग फील्ड में काम कर रहे होंगे, तो क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ रहा है? माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं। गरीब, मजदूर, किसान, कुली, मैकेनिक, बढ़ाई, चपरा, जितने मतलब हाथ से काम करने वाले, इन लोगों से मिल रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये हवा में नहीं बना है। ये मैनिफेस्टो सारे जनता, पूरे भारत देश की जो दर्द था, जो उनकी ज़रूरतें थी, इसको देख के ये मैनिफेस्टो बना है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। ये बोल रही कि आपका गहना छीन लेंगे। 70 साल में तो कभी ऐसा सुना नहीं हमने। सही बात। तो आरोप लगाते, उनका काम है आरोप लगाना। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि ज़मीन पर जब आप लोगों से बात करते होंगे, लोगों का क्या रवैया है? क्या कहते हैं? हाथों हाथ ले रहे हैं? क्या है? नहीं, कांग्रेस का देखिए पूरे देश में माहौल है, सत्ता इस बार बदल रही है। लोग कितने खुश हैं? मतलब जैसे भाई साहब से बात की आपने, तो क्या कहते हैं लोग मैनिफेस्टो को देख के कांग्रेस के? मैनिफेस्टो में है कि गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार सब खुश हैं इससे। सिर्फ तकलीफ अगर है तो सिर्फ बीजेपी को है इस मैनिफेस्टो से। तो विरोधी दल का काम है उनका विरोध करना। जी काका, क्या नाम है? धन सिंह वर्मा। अभी काका के बात सुने हो नहीं? हाँ, कौन से बात आप एकदम बढ़िया लगे काका के? बढ़िया तो सब बात लगे है। अभी बात लगे, और सबसे अच्छा बात कौन सा लगे है? साए वाले। हाँ, कहाँ की सुहा साए वो साए तो बेकार लगे। बेकार लगे है? कहाँ पर बेकार लगे भैया? अरे बस सभी बात में साए कर। उतर दिखला। हाँ हाँ, सभी बात में साए तो समझ में नहीं आई इस बात काम कर रहे थे। जी भैया क्या कह रहे थे? नहीं बोल रहे हैं सर, जैसे कि जो शब्द है वही बस बेकार लगा और कुछ नहीं है सर। सब चीज़ ठीक लगा, सब भाषण भी सही दिए और जो बोले वही सही चीज़ है। ऐसे नहीं कि ये किया वो किया, वो वाला सही बात की। तो साहू जी को कितने वोट से जिताओगे? जीतेंगे सर, जरूर जीतेंगे। चल रही है मेहनत एकदम? जी सर। ठीक है, युवा लोगों से आप मिलते होंगे, आप भी युवा हो ना, तो युवा लोगों से मिलते हो, तो युवा लोग क्या कहते हैं? आएंगे करके बोल रहे हैं सर। आएंगे जी। तो युवा अभी जो है सबसे ज़्यादा किस बात से प्रभावित है और केंद्र सरकार की किस बात से बहुत गुस्सा है? पर भाई की देखिए सर, जो 1000 रुपये दे रहे हैं ना, हम भी यही सोच रहे हैं और बाहर भी यही सोच रहे हैं। 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये किस तरह से ले रहे हैं ये कोई नहीं समझ रहा है। चावल में तो काट दिया, चावल में काट दिया, प्लस पेट्रोल में भी काट दिया, प्लस गैस में भी काट दिया। जो हमको 600 रुपये 400 रुपये गैस मिलती थी, वो अभी 1000 रुपये पड़ रही। गरीब आदमी क्या कमाएगा? मैं भी ठेकेदारी वाला काम करता हूँ, मैं भी कुली मजदूरी आदमी हूँ। अगर खाएंगे क्या तो कमाएंगे क्या? ये चावल से बस पेट नहीं भरेगा। दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, प्याज चाहिए, तो सब चीज़ बनेगा तभी सब्जी बनेगा। आज जो दाल है, जो पहले दाल ना 80-90 रुपए किलो थी, आज वो 200 से पार हो चुकी है। आप ये बताइए, रोजगारों को रोजगार नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल रोजगार के लिए नहीं सोचते हैं कि लोगों के पास काम नहीं होगा, आदमी कमाएगा नहीं तो लाएगा क्या, लाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और खाएगा नहीं तो जिएगा क्या। आप पब्लिक को जीना सिखा रहे हैं या मरना सिखा रहे हैं? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई, रोजगार और महंगाई। बिल्कुल विकास होना चाहिए, विकास भी कीजिए, आप मिलके आगे बढ़ाइए। और ये कहते हैं कि हमको अपने हिंदू होने पर गर्व है, बहुत बड़ा गर्व है, लेकिन हम लोग ना जातिवाद का फैला के जहर नहीं फैलाएंगे। राम कब नहीं थे मुझे ये बताइए आप, लेकिन गरीबों के लिए पहले सोचिए, जनता के लिए पहले सोचिए, देश के लिए पहले सोचिए। देश को खोखला करके, लोगों को भूखा मार के आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
अब हम प्रजातंत्र में रहना चाहते हैं तो प्रजातंत्र हमको चाहिए। संविधान को जो संविधान है उसी में रहेंगे ना भाई। वो नियम तो बदलेगा नहीं, कानून तो नहीं बदलेगा ना। हमको प्रजातंत्र चाहिए और हमको इस भारत में जीने के अधिकार चाहिए और उससे कुछ नहीं चाहिए। ये तो अभी जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। मिल रहा है लेकिन वही मिल रहा है। अब 10 किलो 7 किलो चावल मिलता है 5 किलो कर दिया है तो गरीब दो महीना पहले राशन में अनाज कितना आ रहा था? वही 7 किलो दे रहा था। एक कैंडिडेट में 7 किलो। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 5 कितना किलो आता था? नहीं 6 हैं तो 42 किलो आता था। अभी कितना आ रहा है? अभी तो दे ही चुका है। देने के बाद पता कितना आ रहा है? सरकार बने 5 महीना हो गया, कितना चावल आ रहा है? अभी 42 किलो ही दे रहा है। कम नहीं हुआ ना? नहीं हुआ है अभी। तो कैसे कहते हो कम हो गया? अभी तो जो सामने वाले राशन कार्ड देंगे ना, नया राशन कार्ड। सरकार बने 5 महीना हो चुका है, राज्य सरकार बने, राशन कम हुआ क्या? नहीं हुआ है अभी। इस महीने तक इसलिए दे रहे हैं, ये इस महीने तक इसलिए दे रहे हैं चावल, देखो क्योंकि देखो ये चुनाव के वास्ते और ये कार्ड निकल चुका है। जो बात सुनो, जो बात आप लोगों की सही रहेगी मैं स्वीकार करूंगा, जो गलत रहेगी उस पर बोलूंगा। हाँ सही बात है। चावल वाली बात गलत है, महंगाई वाली बात बिल्कुल सही है। चावल वाली बात बिल्कुल गलत है। आप लोग भाषण में इसलिए महंगाई वाली बात आप लोगों की बिल्कुल सही है। हाँ, और कौन सी बात आपको अच्छी लगी? संविधान जो संविधान में रहता है उसी संविधान में रहेंगे ना भाई, कि दूसरा संविधान बनाएंगे। काका ने जो बात कही तो ये थी यहाँ पे काका के भाषण को सुनने आए हुए लोगों की प्रतिक्रिया। क्या बातें वो कह रही थी, मिला जुला एक असर हम फील्ड में देखते हैं। पर 4 जून को आने वाले परिणाम के बाद मालूम चलेगा कि क्या स्थिति बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बना पाएंगे या इस बार फिर बदली होंगे और कांग्रेस और उनके गठबंधन मिलकर सरकार बनाएंगे? समय बताएगा। फिलहाल बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।